नारे लग जाएंगे ना, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिला लिया था तो उसको गद्दार 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 के ताने सुनने पड़े थे। अब वो उसके बाद अगर ये ट्रॉफी भी ले लेगा सूर्य कुमार यादव तो ये ना हो कि वो वही ट्रॉफी उठा के पाकिस्तानी एजेंट करार दे देंगे उसको, जो उनकी नहीं तो एक रिवायती हठधर्मी होती है। अगर उनको इतना डर था तो फिर अगर इस बात का था जहन में इनके, तो वो एशिया कप के खेलने आते नहीं, पहले ही मना कर देते। उनकी हुकूमत ने कहा नहीं, हम बिल्कुल, बात यही है। पॉलिटिक्स। देखिए असल में मसला ये है कि भारत ने 2034 है ओलंपिक, उसके लिए बिड करना है, और अगर भारतीय टीम किसी इंटरनेशनल इवेंट का बाइकआउट करती है तो उनके अगेंस्ट जाती है। तो एक तो उनके जहन में वो भी है कि हमने ओलंपिक होस्ट करना है, उसके लिए बिड करनी है, और हमारे पास जो है पैसा है वो भी आना है। तो एक तो भारतीय टीम में उस सेंस में मुझे लगा कि उन्होंने ये खेलना है। अगर वो उनके अगर प्लान्स में नहीं होता ओलंपिक, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि एशिया कप के लिए खेलने भी ना आते। तो इसी वजह से सिर्फ एक तो वो ओलंपिक्स की बिड जो है उन्होंने करनी है, इस वजह से आए हैं। लेकिन उनका फिलहाल मुझे इरादा नहीं लगता था कि वो एशिया कप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते। मजबूरन में खेलना पड़ा, लेकिन उनमें भी उन्होंने सियासत डाली और स्पोर्ट्समैन की धज्जियां उड़ाई, जनाजा निकाला, गलत एग्जाम्पल सेट की। अब एशिया कप खत्म हो गया 2025 का, 41 साल में पहली दफा दोनों टीमें आमने सामने आई थी। जो ये एशिया कप है वो मुद्दतों को याद रखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ भारतीय हथधर्मी की वजह से। और इसी टूर्नामेंट के अंदर आपके तीन मर्तबा टाकरा भी हुआ इसी टूर्नामेंट में। हाँ, पहली दफा तो कोई इवेंट था, इंटरनेशनल इवेंट था क्रिकेट का, जिसमें पाकिस्तान और भारत 3 दफा आमने सामने हुए। लेकिन अफसोस हुआ कि पाकिस्तानी टीम पहले मैच में तो पाकिस्तानी टीम ने बड़ी बुरी परफॉर्मेंस की थी। पिछला मैच था उसमें भी हमने थोड़ा अच्छा किया था। आज जो फाइनल था उसमें स्कोर बैटिंग में जरूर मायूस किया था, हमने बॉलिंग में भी शुरू में पकड़ लिया था, लेकिन जो आखिरी ओवर्स में थे हम आखिर हमको फिनिश ना कर सके। हारिस रऊफ का बैट डे था, लेकिन हारिस रऊफ को हमने एंड के लिए रखा, जो हमें महंगा पड़ा। कुछ कप्तानी के फैसले थे जो हमें दिखे बहुत महंगा। हाँ, बहुत महंगा। और कुछ कैप्टनसी जो मुझे मैनेजमेंट की समझ नहीं आई कि जब आपके 3 भारतीय टीम आउट, 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद शाहीन अफरीदी थे, एक और गिरवाना, वो बहुत महंगा, क्योंकि शाहीन अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। अगर उनके 2 चले एक बार लाहौर का रुख करते हैं, अकील से हम बात करते हैं। अकील बताइएगा, आपने पूरा मैच देखा और जिस तरह आपने बताया कि पंजाब स्टेडियम में ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सेटअप लगाया गया था और लोग काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। और आज का मैच मतलब ऐसा नहीं है कि वन साइडेड मैच था, एक अच्छा मैच हुआ है और दोनों टीमें खेली हैं। ठीक है, पाकिस्तान का दिन अच्छा नहीं था, हारिस रऊफ का दिन अच्छा नहीं था और पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं जीत सका तो हार गया। लेकिन शायकीन क्रिकेट की क्या यहाँ पर आपने राय ली, वो क्या कहते रहे और लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर आपने किस तरह के मनाजिर देखे? जो आज का मैच था ना, फाइनल था, ये असाब शिकन मैच था, हाई वोल्टेज था। दोनों टीमों ने के ऊपर प्रेशर था, बल्कि इन दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर उनके अवाम का होता है। यही वजह होती है कि ये गेम बिल्कुल दूसरी गेमों से ना, जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेल रहे होंगे तो बिल्कुल मुख्तलिफ दोनों गेम होगा। जब इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलते हैं तो इसमें जज्बात बहुत और जो दबाव होता है ना वो गालब आ जाता है। इसी वजह से आप देखें कि 146 147 चेस करना था तो इंडिया को लाले पड़े हुए थे, और इंडिया के जो धुआंधार बैटिंग कर रहे थे अभिषेक शर्मा, वो भी जल्दी आउट हो गए। जो आपने सुमन गिल को देखा, वो उनकी टांगे काम रही थी, तो ये प्रेशर था। इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर जो इब्तदाई बल्लेबाज से साहबजादा फरहान और फखर जमान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जब वो आउट हुए तो प्रेशर आया ना, तो हमारे बल्लेबाज भी जो है इंडियन बॉलिंग के सामने रेत की दीवार साबित हुए और पवेलियन लौटते रहे। और ऐसे जब लग रहा था फखर जमान और साहबजादा फरहान जब खेल रहे थे तो लग रहा था कि 170 80 प्लस हो सकता है, 200 ही हो जाए। लेकिन वो जब यके बाद देख रहे बैटिंग और जो मिडल ऑर्डर है कोलैप्स हुई, तो फिर 146 रन तक महदूद हो गए। और इतना कम स्कोर होने के बावजूद भी आप देखें कि कितना कांटे का मुकाबला हो गया। शायकीन जितने भी थे ना, पंजाब स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी, माहौल इंतहाई ऐसे लग रहा था कि जैसे दुबई का स्टेडियम हो, और लोग हर बॉल पर एंजॉय कर रहे थे। पहले थोड़ा सा बल्लेबाजों ने जिस तरह आगाज किया था तो उस पर भी बड़े पाकिस्तानी जो लाहौरिये, वो लम्हात तो बड़े मज़ेदार थे, नो डाउट। साहिबजादा फरहान ने और फखर जमान ने जो लाठी चार्ज किया था वो लम्हात बड़े मज़ेदार थे। वो जब लाठी चार्ज हो रहा था, और खासतौर पर जब बुमराह जो कि उनके टॉप क्लास बॉलर है ना, उनकी पिटाई हो रही थी ना, जब
तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ना वो एक किस्म का, जिस तरह पाकिस्तानी फौज ने उनकी पिटाई की थी ना, चेहरा फेल कराए थे, उसी तरह माहौल बना हुआ आसान था। अल्फाज में दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। हाँ बिल्कुल, नारेबाजी हो रही थी, जुबिलेशन थी और डीजे भी लगे हुए थे, तराने चल रहे थे, जंगी तराने भी उसमें थे। तो माहौल एक किस्म का बड़ा गर्मा गर्म था और ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान आज मैदान मार लेगा, लेकिन स्कोर थोड़ा कम हुआ। उसके बावजूद कांटेदार मुकाबला, जानदार क्रिकेट देखने को मिली। पाकिस्तान के बॉलर्स ने भी बड़ा जबरदस्त कमबैक किया और उनके इब्तदाई बल्लेबाजों को बिल्कुल ऐसे रेत की दीवार की तरह गिराया और मैच में वापस आ गए थे। लेकिन सिर्फ एक जो बॉलिंग थी ना हारिस रऊफ की, एक 17 रन का जो ओवर उनको पड़ा लगाया, तो उसके बाद जो है मैच थोड़ा सा निकल गया, लेकिन फिर भी एवरेज अच्छी थी। लेकिन जब सेकंड लास्ट ओवर था ना, जिसमें फाहिम अशरफ को आखिरी बॉल पर जब छक्का लगाया ना, तो उससे मैच बिल्कुल ही ना ऐसे टर्न कर गया और फिर जाहिर है स्कोर थोड़ा था और उनकी विकेटें भी उनके हाथ में थी। और खासतौर पर तिलक जो थे, जिस तरह खेल रहे थे, उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ नहीं फील्ड की और वो आखिर दम तक उन्होंने कोई लूज शॉट नहीं खेली। साथ में दुबे ने जो था, उन्होंने भी अपना जारहाना अंदाज अपनाया। गो के आखिरी ओवर में वो आउट हो गए, पवेलियन लौट गए एक ओवर पहले। तो ऐसे माहौल जबरदस्त था और शायकीन खुश बिल्कुल। थोड़ा सा अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है हमारी पाकिस्तान टीम तो एशिया कप शायद आज हमारे हाथ में होता। अकील हमारे साथ ही रहिएगा। करीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। करीम बताइएगा, मैच तो ख़त्म हो गया और हमारी थोड़ी सी नाकिस कारकर्दगी ने हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, इसकी वजह से मैं यही बोलूँगी। बाकी आपने शायकीन से भी बात की होगी, क्या मौक़िफ़ है शायकीन का, क्या कहते हैं शायकीन, भारतीय हठधर्मी पे क्या कहते हैं, ट्रॉफी नहीं ली मोहसिन नकवी के हाथ से, बताइएगा। 2 मैचेस हमने पहले कवर किए पाकिस्तान भारत के और मुसलसल फील्ड में रहे, लेकिन जो आज मैच का शायकीन क्रिकेट का जोश जज्बा था वो इंतहाई जबरदस्त था और शायकीन क्रिकेट खासा पुरजोश थे आज के मैच को लेकर। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने 3 खिलाड़ी को आउट किया शुरू में ही, और वो अभिषेक शर्मा जो पूरे मैच में पूरे टूर्नामेंट में एक डेंजरस प्लेयर बन के सामने आया और पाकिस्तान वाहिद टीम थी जिसने उसको पावर प्ले में आउट कर दिया। और उसके बाद शायकीन क्रिकेट का खासा जो है वो एक उम्मीद बन चुकी थी, एक उम्मीद बन गई थी कि पाकिस्तान आज ये फाइनल जीत जाएगा और तमाम जो पिछली सारी कॉन्ट्रोवर्सी वो सब क्लियर और साफ हो जाती। लेकिन जो कुछ डिसीजन पाकिस्तानी कप्तान की जानिब से लिए गए और कुछ नाकिस फील्डिंग्स की वजह से, एक रन आउट तिलक वर्मा का जिसको बहुत स्लो शायद वो रन आउट हो जाता, लेकिन मोहम्मद हारिस साहब जो है वो टीम के ऊपर मुसलसल बर्डन बनते रहे और वो फील्ड में भी नजर आया। उसके बाद हारिस रऊफ, वो एक डिसीजन था पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान के पास, एक डिसीजन ये भी था कि आपके पास अदर ऑप्शन है, आप उनको यूटिलाइज करते, क्योंकि लास्ट 3 ओवर के अंदर 39 रन हारिस रऊफ के खासे महंगे थे और इस बात को समझना चाहिए था कि उनसे यॉर्कर्स डिलीवर नहीं हो रही और इसी वजह से उनको वापस लाया गया कि वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट अपने आप को खिलवाते हैं।